हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉम्बे ट्रेडर्स ग्रुप सर। स्वागत है आप सभी लोगों का। कल का वीडियो जो है कल का जो ट्रेडिंग सेशंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट होने के बहुत सारे रीजंस हैं, वो अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। एक पहली चीज तो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत दिन बाद एक साथ आ रही है, और कल जो है एक बहुत बड़ा मूव होने की चांसेस है। वो क्यों चांसेस है, कैसे चांसेस है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे वीडियो में। लाइक शुरू कर देते हैं हमारा डिस्कशन कि वेडनेसडे के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ परफॉर्म कर सकती है, कहाँ कमाने का मौका मिलेगा। कम से कम ये समझ लीजिए 10 रुपए वाला शेयर 100 150 200 तक आराम से जा सकता है बैंक निफ्टी में। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है डेटा के अंदर। तो वीडियो में बने रहिए, किस जगह पे अपॉर्चुनिटी है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, कब खरीदना है, वो सारी चीजें लेट्स डिस्कस करेंगे। आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। और इस चार्ट के ऊपर आप देख रहे होंगे नीचे सपोर्ट ऑलमोस्ट इससे पहले दो बार यहाँ पर आ चुका है। एक बार ये आया हुआ है 5 अगस्त को, और उसके बाद 6 अगस्त को। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया है, अब ये नीचे आने के लिए तैयार है। और डेली चार्ट पे देखेंगे ये 200 का मूविंग एवरेज है, जो कि निकल कर आ रहा है आपको 48,280 के अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ से एक बड़ा टारगेट है। ये टारगेट कैसे मिलेगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे अचीव करेंगे। और उससे पहले देख लेते हैं कि मार्केट जो आज भी डाउनफॉल हुआ है 15 मिनट चार्ट पे आपको दिखेगा। इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो एचडीएफसी बैंक का है। तो उसके लिए मैंने एक इंडेक्स के लिए ये निकाला हुआ है। ये निफ्टी 50 का है, तो इसमें आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक ने 96.7, यानी ऑलमोस्ट 100 रुपए का डाउनफॉल जो निफ्टी के अंदर था उसमें एचडीएफसी की भूमिका थी। एचडीएफसी नेगेटिव था, इसलिए पूरा ये नेगेटिव हुआ। और सिमिलर रेट अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट जो है एचडीएफसी बैंक की तरफ से ही जो कंट्रीब्यूशन था डाउन होने का। ये समझ लीजिए 500 पॉइंट तो एचडीएफसी बैंक की वजह से टूटा है। अगर हम इस पूरे पॉइंट्स में से 500 पॉइंट अगर माइनस कर देते हैं तो एचडीएफसी बैंक जो है ऑलमोस्ट समझ लीजिए आपको 250 पॉइंट ही टूटा है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं आया अगर एचडीएफसी बैंक के अगर फ्लैट रहता है, या उसकी कंट्रीब्यूशन को अगर हम डिटेक्ट कर लेते हैं। तो साथ ही साथ में यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे मैं 5 मेजर बैंक जो है उसका भी टाइम फ्रेम देखेंगे कि उसका क्या सिनेरियो दिखा रहा है, उसका सपोर्ट लेवल कहाँ है। तो ये तो आपको कंट्रीब्यूशन दिखा दिया, इससे डेली कंट्रीब्यूशन पता चल जाता है लाइव मार्केट में। एंड अभी देख लेते हैं बड़ा मूव आने के लिए रीजन क्या है। देखिए ये बड़ा मूव आने के लिए रीजन है कि आईवी चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो आईवी एकदम लोएस्ट था। और अब ये धीरे धीरे मंडे के दिन आईवी थोड़ा बड़ा, आज के दिन मार्केट नीचे आया लेकिन आईवी और बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। एक्सपेक्टेशंस है कि कल और इससे भी ज्यादा बड़ा कैंडल बनने के चांसेस है, क्योंकि आईवी अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड साथ ही साथ अभी एफआईआई का डेटा भी देखेंगे, डीआईए एफआईआई ने वालों ने क्या किया। लेट्स पहले डेटा देख लेते हैं, डेटा के अंदर कि कहाँ पर एफआईआई डीआईए वालों ने अपने पोजीशंस को बनाया है। देखिए ये समरी है आपको। यहाँ पर हम सीधा सीधा ऑप्शंस के अंदर देखेंगे कि ऑप्शंस के अंदर एफआईआई की क्या पोजीशंस है। तो देखिए ऑप्शंस के अंदर पुट ऑप्शन को स्ट्रॉन्ग बेरिश है, यानी पुट ऑप्शंस वो सेल करके गए हैं। नेट क्वांटिटी चेंज देखिए यहाँ पे 2,54,000 उन्होंने कॉल को बाय किया है, और 5,24,000 कॉल पुट को बाय किया है। ये बाई है। और इसी तरह से प्रो का डेटा देखते हैं, प्रो का तो इन्होंने कॉल को सेल किया हुआ है एंड पुट को बाय किया हुआ है, यानी 6 लाख 5,35,000 जो हमारे लॉट होते हैं उसको सेल किया है कॉल के। एंड पुट के जो है 70 लाख पुट बाई किए हुए हैं। और इसके साथ साथ में क्लाइंट्स का जो डेटा है वो देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने कॉल ऑप्शन 2,08,000 2.8, यानी 2,80,000 कॉल ऑप्शंस को बाई किया है। और साथ ही साथ देखेंगे तो 9.71 लाख पुट ऑप्शन सेल किए हैं। तो ये जो डेटा है इसका अभी हम टोटल मार्केट समरी भी देखेंगे कि डेटा किस साइड में ज्यादा दिखा रहा है और चार्ट के ऊपर क्या दिखा रहा है। इस डेटा को इंटरप्रिटेशन करना इतना इजी नहीं होता, तो उसको भी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेंगे। एंड फिर चार्ट पे भी देखेंगे, साथ ही साथ मेजर बैंक के भी चार्ट देखेंगे। अभी देख लीजिए जो अकॉर्डिंग टू चार्ट हमारा टेक्निकल पैटर्न दिखा रहा है, तो एक सपोर्ट हमें मिलती है जो कि यहाँ पर मिलेगी आपको 49,650 पर। तो इसको एक लेट्स ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा मेजर सपोर्ट है। अब मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता
जब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, हो सकता है यहाँ से ये जितना टूटा है और एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, वापस से मार्केट ऊपर जा सकता है। सो लेट्स सी, रेगुलर की तरह करते हैं, बैंक निफ्टी में आते हैं। ये हमारा डे हाई और ये डे लो। अच्छा, इसमें एक चीज और दिखाना चाहता हूं मैं कि ये आप 15 मिनट का चार्ट है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न को अगर आप पहचानते हैं, लास्ट 15 मिनट में ये जो बना है, ये कैंडल स्टिक जो है, ये बहुत कुछ कहता है। तो इस कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो मार्केट यहाँ से बुलिश होने के चांसेस रखता है। कितना बुलिश होगा वो देख लेते हैं। अभी लेबल्स देख लीजिए, लेबल्स में क्या लेबल्स निकल के आ रहा है। सो यहाँ पर दो सिनेरियो बन रहे हैं। मार्केट गैप अप खुलेगा, फ्लैट खुलेगा, या फिर गैप डाउन होगा। देखिए, अगर ये गैप अप खुलता है तो इस लेवल का इंतजार करना है, यानी 50,067 या 50,700 के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, तब इसमें सिनेरियो बनेगा कि मार्केट यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। 50,550 के आसपास तक के यहाँ का इसका टारगेट रहेगा। और अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद आज के दिन का लो ब्रेक करता है, फ्लैट खुलने का मीनिंग है कि ये अंडर 50,000 के अंदर खुलता है और उसके बाद ये लो ब्रेक करता है, तो यहाँ पर आपको निगाह बना के रखना होगा 49,660 के आसपास। ये इसका प्रीवियस सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को तोड़ देता है तो फिर मार्केट में एक बड़ा डाउनफॉल देखने के लिए मिलेगा, और जो इसको लेकर जाएगा ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, 200 का मूविंग एवरेज आ रहा है डेली चार्ट पर। सो ये उसको लेकर जाएगा ऑलमोस्ट 48,500 के आसपास तक। तो यानी यहाँ से बहुत बड़ा मूव होने के चांसेस है। किस साइड में मूव होगा और लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करेंगे, ये सारी चीजें जो है मैं टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो लोग ये पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड कल ट्राई करेंगे लाइव मार्केट में आके लाइव ट्रेड करने का। सो इसके लेवल्स देख लीजिए, इसको लेट्स ब्रेक करने दीजिए। अगर ये नीचे की साइड का ब्रेक करता है 49,600 से 50, इसके बाद पहला टारगेट इसमें बनेगा, आपको देखने को मिल जाएगा 49,500। एंड दूसरा टारगेट मिलेगा 49,320। तीसरा टारगेट मिलेगा ये 49,200 अप्रोक्सीमेट। और इसके बाद ये तोड़ेगा तो फिर 49,000 राउंड लेवल, एंड 49 को भी ब्रेक किया तो फिर ये 49,500 के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो मैं जो लेकर चल रहा हूँ टारगेट, वो 48,500 के अप्रोक्सीमेट लेके चल रहा हूँ। तो 48,500 इसको यहाँ पर टच करना चाहिए। अगर ये फ्लो बनेगा तो ये कंटिन्यू फ्लो बनता चला जाएगा, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी कमाने के लिए। जो बोलते हैं 10 रुपए वाला शेयर 200 पहुंच गया, तो बस इसके बाद एक बार ब्रेक हो जाए उसके बाद वहां से निकलना नहीं है, ये हमारा टारगेट रहेगा। ऊपर के लिए अगर बात करते हैं, अगर ये फ्लैट खुल के यहाँ से सपोर्ट लेके कंटिन्यू ऊपर जाएगा तो पहला टारगेट ही आपका रहेगा 50,000, 50,070। अगर इसको भी सस्टेन कर लेता है तो फिर आपको मिलेगा 50,370। एंड उसके ऊपर का टारगेट मार्केट मुझे नहीं लगता इससे ऊपर जाएगा, बट लेट्स सी, फिर भी ये 550 के अप्रोक्सीमेट तक जाना चाहिए। 550 के अप्रोक्सीमेट तक अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है। रीजन क्या है कि एचडीएफसी बैंक सिर्फ नेगेटिव हुआ है, बाकी के बैंकिंग देखेंगे तो सिर्फ 250 पॉइंट्स ही मार्केट निगेटिव हुआ है, अगर एचडीएफसी बैंक के निकाल देते हैं। अच्छा, इसमें स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें परचेस करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी देख लेते हैं। देखिए, पीसीआर वैल्यू 0.55 है। ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये ओवर सोल्ड की कैटेगरी में है। डेटा की भी फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर जो है 50,088 पे है, यानी फ्यूचर अभी भी स्ट्रॉन्ग है। और स्पॉट तो आपको मालूम है 49,831 के आसपास एडजस्टमेंट होकर क्लोज हुई है। डेटा की बात कर लेते हैं, 48,800 पे अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हुई है पुट साइड में। पुट को शॉर्ट करने वाले जो लोग थे ऊपर के स्ट्राइक के, ये तो सब निकले ही निकले हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये अंदर की जो स्ट्राइक प्राइस है 49,500, 49,600, 49,400, यहाँ पर जो 49,500 वाला जो सपोर्ट देने का काम कर रहा था, वहां के सेलर भी चले गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है मार्केट नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, दो टाइप की कंफ्यूजन है। पहली चीज, कंफ्यूजन दूर करने से पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने न्यूट्रल होकर रहना, पहले से प्री सेट मत करना। डेटा बता रहा है मार्केट नीचे जाएगा, चार्ट पैटर्न और दूसरे सिनेरियो बता रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो लेट्स सी मार्केट किस साइड में जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट्स और है
कि 15 अगस्त के इस इंडिपेंडेंस के मौके पर मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ। 2 दिन का लाइव क्लास रहेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको एक गूगल फॉर्म भरना है, आपका बेसिक डिटेल्स उसमें फिल कर दीजिए। जितने भी लोग उसको फिल करेंगे उन सबको ये क्लास अटेंड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देखिए, डेटा की बात कर लेते हैं। 49,800 की बात करूं तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3 लाख सेलर्स है, और 49,500 की बात करूं, 400, 600, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो गई है। तो ये जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, 500 वाला जो स्ट्राइक प्राइस है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्ट्राइक प्राइस है। 88 रुपीज पे है, और मुझे ऐसा लगता है कल एडजस्टमेंट होगा थोड़ा बहुत। तो ये 50 रुपीज से 60 रुपीज के बीच में अगर ग्रैब करने का मौका मिलता है, तो इस स्ट्राइक प्राइस को लेकर एकदम चुपचाप से बैठ जाइए। 50 से 60 रुपीज का मिलेगा, 50% का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर फॉर एग्जाम्पल 60 रुपीज में आप लेते हैं, तो 30 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना रहेगा, और उसको लेके बैठे रहता है। और यहाँ पर देखा जाए तो इन द मनी में कॉल राइट करने वाले की संख्या जो है वो काफी बढ़ी हुई है। 800 पे देखेंगे तो 6.5 लाख है, फिर उसके नीचे देखेंगे तो 2 लाख के आसपास है, उसके नीचे भी देखेंगे तो 2 लाख। तो काफी ज्यादा इन द मनी में कॉल राइटिंग करके गए हैं, यानी कहीं ना कहीं मार्केट को और नीचे ले जाने की सिनेरियो बन रहा है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। निफ्टी भी काफी नीचे आ चुका है, और ड्रैग हुआ है पूरा दिन। तो निफ्टी में भी फिबोनाची का लेवल्स यूज करते हैं। 9.15 से हम देखेंगे तो ये अच्छा खासा नीचे आया, 200 पॉइंट के आसपास आया। तो 200 पॉइंट निफ्टी के लिए इट्स लाइक नॉर्मल डे जैसा ही है, जिसमें से 100 पॉइंट्स जो है वो एचडीएफसी की वजह से मिल रहा है। अब एचडीएफसी का भी चार्ट देखेंगे, अभी जब हम मेजर बैंकिंग का चार्ट देखेंगे तो एचडीएफसी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है। सो इसके भी लेवल देख लीजिए। अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ जाता है, तो इसको जो पहला हर्डल मिलेगा वो इस लेवल पर मिलेगा, 200 के आसपास। और अगर ये 200 गैप अप में खुल जाता है, तो वेट कर लेना कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है हाई क्रॉस करके, तभी ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो उसमें 300 तक का टारगेट मिल सकता है। एंड इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर ये इस पे एक मूविंग एवरेज आ रहा है, 350 तक का ही मैं इसमें एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। नीचे की बात करें तो नीचे अपॉर्चुनिटी ज्यादा दिख रही है अकॉर्डिंग टू चार्ट। जैसे ही ये 110 के या 120 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, तो फिर इसमें एक सेलिंग प्रेशर वापस से देखने को मिलेगा। सेलिंग प्रेशर जो है इसको लेकर जाएगा, जैसे ही ये 24,110 के नीचे निकलेगा, तो इसको पहला टारगेट जो मिलेगा राउंड लेवल का 24,020। एंड 24,000 जो है वो एक राउंड लेवल है, थोड़ा बहुत सपोर्ट का काम करेगा। एंड अगर ये फ्लो में निकलता है तो फिर 23,970 यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि पिछला सपोर्ट भी आप देखेंगे तो इस लेवल पर है, तो यहाँ तक थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। एंड इसको भी अगर ये ब्रेक कर जाता है, तो फिर उसको अगला सपोर्ट मिलेगा 23,920 पर। तो ये हो गए ओवरऑल निफ्टी के टारगेट। निफ्टी में ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि निफ्टी में कौन सा स्ट्राइक प्राइस जो है, क्योंकि कल इसकी भी एक्सपायरी है। तो पीसीआर वैल्यू देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर वैल्यू ऑलरेडी 0.53 है, बैंक निफ्टी का 55 था। तो दोनों सिमिलर कैटेगरी में है। बाउंस बैक देंगे तो दोनों बाउंस बैक देंगे, नहीं देंगे तो दोनों नहीं देंगे। फ्यूचर की बात करें तो 24,158 पर है। स्पॉट की बात करें तो 24,140 पे। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 20 पॉइंट्स का मेजरली डिफरेंस है। सबसे अच्छी स्ट्राइक प्राइस अगर मैं इसमें से चूज करना चाहूंगा तो 24,000 का राउंड लेवल है, जो कि 33 रुपीज पे है, आउट ऑफ द मनी है। अगर ये ब्रेक करता है तो इस स्ट्राइक प्राइस को वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। ये स्ट्राइक प्राइस आपको एक अच्छा कमाने का मौका देगा। और जो मेजर कमाने का मौका मिलेगा वो आपको बैंक निफ्टी में ही मिलेगा। निफ्टी में इतना मूव, बड़ा मूव नहीं दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ा मूव है, 1000 पॉइंट्स प्लस का मूव दिख रहा है। ऊपर की बात करें तो ऊपर जो है वो आपको 24,200 का स्ट्राइक प्राइस है, 62 रुपीज पे है। अगर पुल बैक मिलते हैं ऊपर की तरफ, तो ये स्ट्राइक प्राइस आपको अच्छा कमाने का मौका देगा। और ओवरऑल एक्सपायरी की बात करूं कि मैं एक्सपायरी कहाँ होती हुई दिख रही है, तो मेरे अकॉर्डिंगली इसमें जो मूव मुझे दिख रहा है वो नियर अबाउट 200 पॉइंट से ज्यादा का मूव दिख रहा है। तो अगर 150 पे है तो ये फिर नीचे उतरेगा तो 900 तक के चांसेस दिख रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो सबसे बड़ा जो मेजर सपोर्ट है, आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पर ही सपोर्ट है। 52 लाख सेलर्स हैं, तो ये डेटा डायरेक्टली दिखा रहा है कि मार्केट में जो सेलर हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं पुट साइड में। और जो 24,100 का है वहां पर 34 लाख सेलर्स है, तो नीचे की तरफ डेटा शिफ्ट होता नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा कि नीचे की तरफ डेटा शिफ्ट हो रहा है। बैंक निफ्टी का एक बार चार्ट वापस से देख लेते हैं।
देखिए इसमें भी बैंक निफ्टी में भी नीचे की तरफ डेटा शिफ्ट हो रहा है। 49,000 पे देखेंगे तो 24 लाख सेलर्स है, और जो कि आपका 49,500 का स्ट्राइक प्राइस है, इस पे देखेंगे तो 15 लाख ही सेलर, तो सेलर ऑलरेडी बैंक निफ्टी में दिखा रहे हैं डेटा के अकॉर्डिंगली कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर जो मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस बताया 88 रुपीज का है, 49,500 का, और मार्केट क्लोज होता है 49,000 पे, तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस अगर आपको 60 रुपए में खरीदते हैं तो 500 रुपए तक पहुंचने की कैपेसिटी रखता है। अभी बात कर लेते हैं मेजर बैंक के चार्ट्स पर। तो मेजर बैंक के चार्ट्स जो है हम ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे, तो मेजर बैंक में मैंने 5 बैंक सिलेक्ट करता हूँ जिस पर मैं फोकस रहता है, और इस चार्ट को मुझे आवरली चार्ट पर लेके जाना पड़ेगा। आवरली चार्ट पर देखेंगे तो देखिए ये एक्सिस बैंक का चार्ट है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो यहाँ से ये कहीं ना कहीं ऊपर चल रहा है। अगर लो ब्रेक करेगा ये 1155 का, तो फिर इसमें एक नीचे का सिनेरियो दिखेगा जो इसको लेकर आ जाएगा 1140 तक, यानी 20 से 22 रुपए 25 रुपए तक टूटने की इसमें कैपेसिटी है। और ऊपर की बात करें तो ऊपर इसमें 75 तक के आसपास तक जाने की कैपेसिटी है। 75 यानी 15 रुपए तक ऊपर जा सकता है, 20 से 25 रुपए नीचे आ सकता है। देखिए एच डी एफ सी मेजर चार्ट है। एच डी एफ सी में मैंने का कॉल दिया था जब इस लेवल पे था, और वो कॉल 30 रुपए के आसपास था, 30 से 36 तक गया था, यानी 5 से 6 रुपए दिखाए थे। तो ये काफी अच्छा मूव था यहाँ पर, बट ये कहीं ना कहीं फेलियर हो गया। एच डी एफ सी बैंक में मुझे ऐसा लगता है आवरली चार्ट पे देखेंगे तो इनसाइड कैंडल बनाया है। लो ब्रेक करेगा तो इसका नीचे का जो सपोर्ट मिल रहा है वो आपको 1588 पे मिल रहा है। जैसे ये 1600 का लेवल्स अगर ब्रेक करता है, ड्यूरिंग द डे इसने किया नहीं है, ठीक 1600 तक ही आया था, उधर से सपोर्ट लेके ये थोड़ा सा ऊपर गया है। अगर ये लो ब्रेक करेगा तो आपको 88 तक वेरी इजीली आ सकता है। इसमें नीचे सपोर्ट जो है वो 88 है, और 88 भी ब्रेक किया क्योंकि ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर ही स्टॉप लॉस होंगे, और ये मल्टीपल टाइम्स अटैच टेस्ट हो चुके हैं। तो ये ब्रेक करेगा तो 88 का पहला लेवल है, वो एक उसको लास्ट सपोर्ट का काम करेगा, और उसके बाद भी टूटता है तो फिर ये एक बड़ा नेगेटिव हो सकता है। एसबीआई की बात कर लेते हैं। एसबीआई में भी देखिए जो एक सपोर्ट है ठीक सपोर्ट के आसपास है। लो ब्रेक करेगा तो इसमें एक डोर ओपन हो जाएगा और काफी बड़ा निगेटिव होने के चांसेस है। ऊपर की बात करें, अगर यही सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो ऊपर ज्यादा बड़ा मूव नहीं दिख रहा है। आईसीआईसी बैंक की बात करते हैं तो आईसीआईसी बैंक देखिए नीचे मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट्स ले चुका है। आज का जो दिन का लो है इसका 63 ब्रेक करेगा तो फिर इसमें नीचे की चांसेस हैं कि ये 1150 तक अप्रोक्सीमेट आ सकता है। एंड इसके बाद लास्ट जो हमारा बैंक है वो कोटक बैंक है। कोटक बैंक भी देखेंगे तो जो प्रीवियसली लो बनाया था कल के दिन का, उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया। लो ब्रेक करेगा तो इसमें जो सपोर्ट मिलेगा आपको 17,028 के आसपास सपोर्ट मिल रहा है, जो कि प्रीवियस सपोर्ट है। तो इसमें भी लो की अपॉर्चुनिटी काफी है। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो फिर ये वापस से इसी जोन में आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग है कि अपॉर्चुनिटी नीचे की साइड में ज्यादा दिख रही है, तो नीचे की साइड का ज्यादा अपॉर्चुनिटी का फोकस करेंगे कि प्रीमियम किस तरह से खुद के बढ़ रहे हैं, किस तरह से खुद के प्रीमियम एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल रहा डिस्कशन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। एंड कल मैं ट्राई करूंगा वीडियो को लाइव आने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।